होनी चाहिए कहीं ना कहीं जरूर। और लॉकडाउन ने हमको ये मौका दिया है तो हम उसका यूज कर रहे हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, एक बार देखिए बेटा आप लोग। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन F1 F2 एंड थीटा इफ रिजल्टेंट कैपिटल R इज परपेंडिकुलर टू F1। तो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दो फोर्सेस लग रहे हैं, मान लीजिए एक पॉइंट पर इस तरीके से। F1 वेक्टर है, F2 वेक्टर है, ठीक है। और ये बोल रहा है रिजल्टेंट जो है 90 डिग्री पर आ गया बेटा, रिजल्टेंट जो है F1 से 90 डिग्री पर आ गया, ठीक है। रिजल्टेंट F1 से 90 डिग्री पर है। तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ कैपिटल R कितनी होगी, इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और F1 F2 थीटा में रिलेशन क्या होगा। तो पहला ऑप्शन इन चार ऑप्शन में से सिंगल करेक्ट है, इसमें से बताना है आपको, ए बी सी डी में से चूज करना है। दूसरा ऑप्शन आपको इसमें से चूज करना है। पहले आप सोचेंगे इस पे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आपका F1 F2 है, आपने सब पढ़ लिया बेटा, रिजोल्यूशन तो कर दीजिए ना, इसके रिजोल्यूशन कर दीजिए इसके, जैसे आप करते आए 2 न्यूटन 1 न्यूटन इनके रिजोल्व कर रहे थे। तो एक फोर्स आपका F1 इधर आ जाएगा, ये जो आपका फोर्स है F2 जो फोर्स है इसको हटा के बेटा मैं एक दो फोर्सेस से रिप्लेस कर देता हूँ, तो बच्चे बच्चे को पता है वो दो फोर्सेस कौन से होंगे। बहुत प्रैक्टिस करी है अपन ने इससे पहले वाले जो लेक्चर्स है, ठीक है। तो आपका ये जो F2 आ रहा है, F2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा F2 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा आपका F2 sin थीटा। अब जो रिजल्टेंट आ रहा है इन तीन फोर्सेस का सम बोल सकते हैं, और वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। ये इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन है आर वेक्टर। तो आप चाहे से इसको आई कैप जे कैप से समझ लें, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। नहीं तो सीधी बात है बेटा, इधर कोई कंपोनेंट बचा नहीं ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, और जो इधर का आ रहा है वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इसमें आंसर क्या होगा, F1 इक्वल्स टू F2 साइन थीटा, दोनों बी आंसर होंगे इसमें। F1 इक्वल्स टू F2 साइन थीटा एंड रिजल्टेंट इक्वल टू F2 कॉस थीटा। देख लीजिए इस डायग्राम से लग रहा है मुझे सब एक्सप्लेन्ड है। अगर अब भी आप नहीं मानना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको आई कैप जे कैप में करके लिख दीजिए कि जो आपका F1 वेक्टर है, F1 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड उसका F1 है, F1 आई कैप लिख सकते हैं, ये भी ध्यान से देख लीजिए। F2 वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, F2 साइन थीटा माइनस आई कैप। ये मान रहा हूँ मैं कि बच्चे बच्चे को ये रिजोल्यूशन में इतनी बात समझ में आ रखी है कि F2 वेक्टर का ये कंपोनेंट माइनस एक्स इधर माना है पॉजिटिव, ये अपोजिट आ रहा है, तो इसलिए माइनस आई कैप लिखा जाएगा। F2 साइन थीटा माइनस आई कैप, और जो F2 कॉस थीटा है वो आपका किधर आ रहा है, जे कैप के अलोंग आ रहा है, तो वह F2 कॉस थीटा जे कैप लिखा जाएगा। ये आपके इस तरह से F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों फोर्सेस आ गए हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका F1 माइनस F2 साइन थीटा, ये तो आपका आई कैप आएगा, प्लस F2 कॉस थीटा जे कैप आएगा। अब आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर ऑलरेडी दे रखा है, कितना, आर जे कैप दे रखा है। तो जब आप इसको आर जे कैप लिखोगे, रिजल्टेंट को आर जे कैप, तो आप दोनों तरफ आई कैप जे कैप इक्वेट करोगे। ये ध्यान से समझिए बेटा, अगर दो फोर्सेस बराबर होते हैं, ठीक है, या दो वेक्टर्स बराबर होते हैं, तो उनके सारे कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। यहाँ पर ये आर जे कैप वाला वेक्टर किसके बराबर है, इस पूरे वेक्टर के बराबर। इसका मतलब आर की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, F2 कॉस थीटा। आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया है, ठीक है ना। जब आप इन दोनों वेक्टर्स को इक्वेट करेंगे तो इसके जे कैप कंपोनेंट बराबर करेंगे, आई कैप बराबर करेंगे, आई कैप वाला है नहीं, तो इसलिए F1 इक्वल्स टू F2 साइन थीटा आ गया। और रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, F2 कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। इसी चीज को आप यहाँ भी कर सकते हैं। जब इस ये कंपोनेंट है ही नहीं रिजल्टेंट का, यही कंपोनेंट है केवल, रिजल्टेंट का इधर कोई कंपोनेंट नहीं है, तो अगर आपने इन दोनों का बराबर नहीं किया तो रिजल्टेंट ऐसे आ सकता है क्या, कुछ ऐसा कंपोनेंट बच जाएगा तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। समझ रहे हैं आप। अगर आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो इधर बचा लिया, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट F2 cos थीटा जो यहाँ बच गया उसका ऐसे जाता है ना बेटा, डी कह रहा है ऐसे जा रहा है। तो ये केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब ये हॉरिजॉन्टल बातें कैंसिल हो जाएं, F1 इक्वल्स टू F2 साइन थीटा हो जाए। तो अब ये पिक्चर आपको देखते ही समझ में आनी चाहिए बेटा, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, मतलब इस डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट कर रहे हैं। बहुत यूज करता हूँ मैं इसका। अब आप उसे आई कैप जे कैप के कैप लिख के समझते हैं, या फिर जैसे आपका नॉर्मल एडिशन है, सारे परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ लिए,
अब इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ रहा है तो इस डायरेक्शन में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। इस तरीके से समझ लीजिए, या आई कैप जे कैप इक्वेट करके आपको समझ में आ रहा है वैसे समझ लीजिए, बट अप्लाई करने से इसको ना चूकें बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज होने वाला तरीका है। ठीक है, टू फोर्सेस के केस में बहुत बार यूज करेंगे आप इसको।